चालू करो उसके पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने की कसम खा दी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस जो स्टोरी है उसके शीर्षक का नाम है चाइना की चालाकी। चाइना बेवकूफ कब था? सही बात। आज की चालाकी के बारे में बताता हूँ जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी का। नहीं भैया, अभी जो चालाकी वो अभी कर रहा है, सुनो तो सही। हाँ, आपने ये तो सुना ही होगा, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकता। वाह वाह वाह। आज चाइना है, वो अपने घर शीशे के बना चुका है और वो नहीं चाहेगा कि उसके घर में कोई। चाइना एक ग्रोइंग कंट्री है, ग्रो कर करके इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अब बोलती है कि हम राजा हैं। पर राजा है तो वो अब ये कर रहा है कि हम आजू बाजू की सारी कंट्रियों को अपना गुलाम बनाएंगे। इसमें पाकिस्तान सबसे पहला है। ये पाकिस्तान वाले को जाके कोई बताओ यार, कुछ पता तो है नहीं कुछ भी। खैर, उसको तो पता नहीं है। वैसे ही अब वो नेपाल, बांग्लादेश को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम उस बात में बात नहीं करेंगे, हम ये बारे में बात करेंगे कि चाइना ने जो लद्दाख में हमारे साथ जो वॉर छेड़ रखा है उसका मुद्दा क्या है, उसका नेचर जो वॉर है वो क्या है और उसकी जो रणनीति है वो क्या है। चाइना पहली बात तो हर समय इंडिया से 50 साल से लगभग हो गया वो वॉर नहीं करना चाहता और इंडिया भी वॉर नहीं करना चाहता। इनफैक्ट इतनी बड़ी कंट्रियां हैं, मोर देन 250 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, पर अगर वॉर किया दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। इसके पास 100 हथियार है, इसके पास 25 हथियार है, पर वो 100 और 25 की कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है मुद्दा एक हथियार ही काफ़ी है पूरे किसी एक कंट्री को उड़ाने के लिए। चाइना की जो सबसे बड़ी रणनीति है वो है डराना, यही सब करता है। उसको नहीं मतलब है कि मैं लड़ाई करूं। अभी वो जो इंडिया के साथ कर रहा है उसमें आज ही एक खबर आई कि एग्जैक्टली हुआ क्या था कि लड़ाई 3 बार हुई थी और 3 बार में एक बार जब हमारे कैप्टन थे उनको जब वहाँ के लोगों ने पत्थर मारा, भलाई गलती से सही से किस हिसाब से मारा, वो पत्थर लगेगा नदी पे गिरे और मर गए। तो इसलिए बिहारी रेजिमेंट के लोग जो सैनिक है हमारे बहादुर सिपाही, वो आग बबूला हो गए। उनके लिए कोई भी उनका जो लीडर होता है उस समय वो उसके माँ या बाप से भी ज़्यादा बड़ा होता है। उसको किसी ने मार दिया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो हो गए घायल शेर की तरह। उन्होंने पकड़ पकड़ के गर्दन तोड़े, हाथ तोड़े, कटर ऐसे निकाल के चाइना को मारा। लास्ट में जो लेटेस्ट जो न्यूज़ था लास्ट में कि उनका एक बड़े सिपाही को उन्होंने कैद बनाया इंडियन से, और उसके बाद जो 17 जो उनके लाशें थी, डेड बॉडीज चाइनीज सैनिक की, वो हैंड ओवर किया। 17 तो उन्होंने लाशें हैंड ओवर की। अब सोचिए उसके बाद और कितने मारे, वो जो हमारे इलाके में जो मरे थे उनको हैंड ओवर किया, बाकी और कितने मरे होंगे यू नेवर नो। चाइना ने सोचा नहीं था इतना कुछ बड़ा हो जाएगा। वो डराते काम करना चाहता था और वो पावर दिखाना चाहता था वेस्टर्न कंट्री को कि देखो हम इंडिया जैसे पावरफुल कंट्री से को भी हम छेड़ रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ये कोविड-19 कुछ नहीं है, ये हमने नहीं फैलाया। वो केवल डाइवर्ट करना चाहता है दुनिया को, क्योंकि उसके कोविड-19 की जो चक्रव्यूह था उसमें तो फेल हो चुका। अब जो इंडिया के साथ वो कर रहा है उस पर भी वो फेल होने वाला है। केवल डराने की, चारों तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश करेगा, इंडिया को किस तरीके से। पर हमारे नेता भी कोई वो गोटी नहीं खेलते कि भैया कुछ भी तुम कर दो और हम गोटी खेलते रहे, नहीं। अभी आपका पंगा किसी ऐसे नेता के साथ हुआ है, वो गोटियां आंख से गोटी निकाल के कंचे खेलेगा। खैर, अमेरिका, ट्रम्प, सबसे पहले ट्रम्प की बात करता हूँ। ये ट्रम्प जो है ये जब से आया है चाइना की माने नाक का बाल बना हुआ है, न निकालते बनता है न डालते बनता है। अगर ये रहा अगले 5 साल और या 4 साल और जो अगले टेन्योर होता है अमेरिका में, तो ये चाइना को हालत खराब कर देगा। या तो फिर ऐसा ही नेता वापस से अमेरिका में आना चाहिए क्योंकि चाइना की हालत कर सके।
अब जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है वो चाइना के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया से पंगा ले चुका है, जापान से ऑलरेडी पंगा लेता ही है। तो आजू बाजू की जितनी कंट्रियां हैं वो उनका कॉमन दुश्मन हो गया चाइना, ठीक है। कॉमन दुश्मन माने दोस्त, तो वो इंडिया के दोस्त हो गए। अब आपको बताता हूं मैं 1576 की बात। 1576 में भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, जो कि हम पहला स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं, उसके साथ भारत के अंदर इन्वेडर जो थे, उनमें से जो सबसे बड़ा इन्वेडर जो भारत में बहुत दिन राज किया, अकबर, वो महाराणा प्रताप को कभी भी अपने अंडर में नहीं ले सका। अकबर के पास अगर रेशियो पकड़ूं तो अकबर के पास 10 सेना, महाराणा प्रताप के पास 1, उनका ही रेशियो होगा। उसके बावजूद महाराणा प्रताप में इतना दम था कि वो अकबर को हिला के रखा। वो अकेला इंसान इतनी बड़ी ताकत रखता है कि पूरी सैनिक अकबर को लड़ सकते। ऐसी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हारे जरूर, तो उनके हारने का सबसे मुख्य कारण था कि उनके आजू बाजू के लोग और उनके घर के लोग अकबर से जाके मिल चुके थे। अब आप ये तो समझते ही होंगे कि अगर आजू बाजू हमारे घर के लोग अगर दुश्मन के साथ मिल जाएं तो दुश्मन की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। महाराणा प्रताप को वो ताकत से नहीं हरा पाता अगर उसके आजू बाजू वाले और कई लोग महाराणा प्रताप के साथ रहते थे। इसी प्रकार हमारे देश में जो हमारे लीडर है, जज्बा है, देशभक्ति है, देश के प्रति मर मिटने की क्षमता रखते हैं हमारे, उनको अगर कोई हरा सकता है तो वो है हमारे पीछे जो छुरा मुकते हैं ना, ये इधर वो लोग। और आप समझ लो कि अभी किन किन लोगों के ये काम चालू है, जो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। दूसरी हो गए कि वहां लद्दाख, जिसमें वहां पर भी उन्हीं का एक नेता जाके कुछ न कुछ बोलता है कि अरे वो तो आ जाए, बढ़िया है चाइना वाले। तीसरे अभी एक कोई मुख्यमंत्री है साउथ के, उन्होंने बोल दिया चाइना की बढ़िया है, वाह 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 चाइना वाह। तो हमारे देश में जो 700 साल जो राज किया ना लोगों ने, वो यही कारण से राज किया। भैया बुरे वक्त में भी हम अपनी रोटी सेकने के लिए किस तरीके से अपने दुश्मन के साथ मिले, ताकि जो हमारे अंदर जो लोग हैं उनको नुकसान, ये नहीं देखते कि देश को नुकसान हो, वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, पर मैं तो, मेरे को मौका मिले ना तो खैर, अभी यही कारण है कि हम हार सकते हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है हमें कोई कंट्री है। दोस्तों आज की जो मैंने बात बोली है वो सिर्फ इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इन जब जो पीछे से छुरा भोंकते लोग हैं ना उनके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।